हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी स्टडी जोन। इस वीडियो में पॉलिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। अनुच्छेद 1 यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत है जो राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 3 के तहत संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है। क्या कर सकती है? नए राज्य बना सकती है और पहले से अव्यवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन किया जाता है अनुच्छेद 3 के तहत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में क्या प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 5 के तहत संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति, जब संविधान प्रारंभ हुआ था उस समय से रहने वाले सभी व्यक्ति है जो भारत के नागरिक होंगे और जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनकी माता पिता भारत के नागरिक हो या संविधान के प्रावधान के समय भारत में रह रहे हो, सभी लोग भारत के नागरिक होंगे। कौन कौन से लोग? संविधान के प्रारंभ होने के समय जो भारत में रह रहे हो या उनके माता पिता भारत के नागरिक हो, वो सभी लोग भारत के नागरिक होंगे। यह अनुच्छेद 5 में बताया गया है। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यह अनुच्छेद 53 में बताया गया है। किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 53 में। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। कौन? उपराष्ट्रपति है जो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। यह अनुच्छेद 64 में बताया गया। नेक्स्ट अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 एक मंत्री परिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा शीर्ष पर? प्रधानमंत्री रहेगा और इसकी सहायता एवं सुझाव के लिए आधार पर राष्ट्रपति का कार्य संपन्न होगा। जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति का कार्य संपन्न होगा। किसकी सहायता एवं सुझाव पे? तो प्रधानमंत्री के सहायता एवं सुझाव पे। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के लिए किसी सलाह का पूर्ण विचार को आवश्यक समझ सकता है, पर पूर्ण विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इससे संबंधित किसी विवाद की परीक्षा किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। किसकी नियुक्ति? महान्यायवादी की। नेक्स्ट है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के आधार पर राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। क्या बताया गया? अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णय के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना देना। अनुच्छेद 86। अनुच्छेद 86 के तहत क्या बताया गया? इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार का उल्लेख किया गया। किसके? राष्ट्रपति द्वारा संसद को संदेश भेजने का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 86 के तहत। अनुच्छेद 89। अनुच्छेद 89 के तहत राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के बारे में बताया गया अनुच्छेद 89 के तहत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत क्या बताया गया है? यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। किसका? संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया।
नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 110। इसके तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया। किसको परिभाषित किया गया? धन विधेयक को अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित किया गया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 111। इसके तहत संसद दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। किसके पास जाता है? अगर संसद के दोनों सदन द्वारा विधेयक राष्ट्रपति द्वारा भेजा जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान कर सकता है या अस्वीकृति कर सकता है। वह संसद के साथ या बिना संदेश के द्वारा या बिना संदेश के द्वारा उस पूर्ण विचार के लिए भेज सकता है। पर यदि दोबारा विधेयक को संसद के द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह अस्वीकृति नहीं करेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 112। अनुच्छेद नंबर 112 के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। किसके समक्ष? संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 123। इसके तहत संसद के अवकाश सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 124 इसमें क्या बताया गया है? इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का गठन का वर्णन किया गया। किसका? सर्वोच्च न्यायालय का। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 129। इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसके बारे में बताया गया है। किसे? सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय बताया गया अनुच्छेद 129 के द्वारा। नेक्स्ट अनुच्छेद नंबर 148। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, यह अनुच्छेद 148 में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 163। राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए किसके? राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्री परिषद एवं इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा? शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा। पर राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी कार्यों में वह मंत्री परिषद के सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 169। इसके द्वारा राज्य में विधान परिषदों की रचना या उनके समाप्ति का विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद के द्वारा इसे स्वीकृति से संभव है। अनुच्छेद नंबर 200। इसके द्वारा राज्य की विधायिका द्वारा पारित विधेयक, किसके द्वारा पारित? तो विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वह इस पर अपनी सम्मति दे सकता है या इसे अस्वीकृति कर सकता है। वह इस विधेयक को संदेश के साथ या बिना संदेश के पूर्ण विचार हेतु विधायिका को वापस भेज सकता है। किसको? विधायिका को वापस भेज सकता है। पर पूर्ण विचार के बाद दोबारा विधेयक आ जाने पर वह इसे अस्वीकृत नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकता है। नेक्स्ट अनुच्छेद नंबर 213। इसके द्वारा राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। राज्यपाल अध्यादेश जारी किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 213 के तहत करता है। और कब करता है? जब राज्य में विधायिका के सत्र में नहीं रहने पे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अनुच्छेद नंबर 214 है। इसके द्वारा सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। उच्च न्यायालय की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 214 के तहत। अनुच्छेद 226।
अनुच्छेद 226, इसमें मूल अधिकार में परिवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने का शक्ति दिया गया है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 226 के तहत उच्च न्यायालय को लेख जारी करने का शक्ति का प्राप्त है। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 233, इसके द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा और उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। किसके परामर्श से? तो उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 235 में क्या बताया गया है? इसके तहत उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। अनुच्छेद नंबर 239, इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। यदि वह उचित समझे तो बगल के किसी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है या एक प्रशासन की नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद नंबर 243, इसमें पंचायत एवं नगरपालिका के गठन, संरचना, आरक्षण, शक्ति का प्रावधान एवं उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 243 के द्वारा। नेक्स्ट अनुच्छेद नंबर 245, इसके द्वारा संसद संपूर्ण देश या इसके किसी हिस्से के लिए तथा राज्य विधान पालिका अपने राज्य या इसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। क्या बताया गया अनुच्छेद 245 में? संसद संपूर्ण देश में या किसी हिस्से तथा राज्य विधान पालिका अपने राज्य या किसी हिस्से में कानून बना सकती है। अनुच्छेद नंबर 248, इसके द्वारा विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां के संसद में निहित है। किसका? तो विधि निर्माण के संबंधी अवशिष्ट शक्ति किसमें निहित है? संसद में। अनुच्छेद 248 के तहत यह बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 249, इसके द्वारा राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है यदि वह इसे राष्ट्र हित के लिए आवश्यक समझे तो। नेक्स्ट अनुच्छेद नंबर 262, इसके अंतर्गत अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियां के जल के वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय ले सकती है अनुच्छेद 262 के द्वारा। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 263, इसके तहत क्या बताया गया है? केंद्र राज्य संबंधों में विवाद का समाधान करने का परस्पर सहयोग के क्षेत्र में उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतर राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद नंबर 266, राज्य में संचित निधि जिसमें सरकार की सभी मौद्रिक अपशिष्टियां एकत्रित रहेगी, विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना इसमें कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती है। अनुच्छेद नंबर 267, संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है जिसमें अकस्मात उत्पन्न परिस्थिति के लिए राशि एकत्रित की जाएगी। अनुच्छेद नंबर 275, इसके द्वारा केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद नंबर 275 के तहत केंद्र द्वारा राज्यों के सहायक अनुदान दिए जाते हैं। अनुच्छेद नंबर 280, इसके तहत राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा जिसका अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे तथा जो राष्ट्रपति के पास केंद्र एवं राज्यों के बीच करों का वितरण के संबंध में अनुशंसा करेगा। और वित्त आयोग 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष? 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 300 का राज्य किसी भी व्यक्ति को उसके संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। पहले यह प्रावधान मूल अधिकार के अंतर्गत था,
पर संविधान के 44वें संविधान संशोधन, कौन सा संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे अनुच्छेद 300 का में एक समान वैधानिक कानूनी अधिकार के रूप में व्यवस्थित किया गया। अनुच्छेद नंबर 312 राज्यसभा विशेष बहुमत के द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकता है। कौन कर सकता है, तो राज्यसभा। अनुच्छेद नंबर 215 संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। अनुच्छेद नंबर 315 के तहत संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात कही गई है। अनुच्छेद नंबर 324 अनुच्छेद 324 के द्वारा चुनाव के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधित समस्त शक्तियां चुनाव आयोग में निहित रहेगी। अनुच्छेद नंबर 326 लोकसभा विधानसभाओं में चुनाव व्यस्त मताधिकार के आधार पर होगा। लोकसभा तथा विधानसभा का जो चुनाव होता है वो व्यस्त मताधिकार के आधार पर होगा। यह अनुच्छेद किस में वर्णन है, तो अनुच्छेद 326 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 330 के द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया। अनुच्छेद 330 के द्वारा। अनुच्छेद नंबर 331 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में मनोनयन संभव एवं यदि वह समझे कि उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। अनुच्छेद 331 के तहत क्या बताया गया है, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन करने का संभव है। अनुच्छेद राष्ट्रपति कितने आंग्ल भारतीय लोगों को चुनाव में चुनते हैं, 2 लोगों को चुनते हैं लोकसभा में। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 332 अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभाओं का आरक्षण का प्रावधान दिया गया। अनुच्छेद 332 के द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 333 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग विधानसभाओं में मनोनयन। आंग्ल भारतीय लोगों को विधानसभाओं में चुनाव का वर्णन है अनुच्छेद 333 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 335 इसके द्वारा अनुसूचित जातियां, जनजातियां एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं एवं पदों पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किसमें, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में। अनुच्छेद 338 इसके द्वारा राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 338 का के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। 338 में अनुसूचित जाति आयोग का और अनुसूचित जनजाति आयोग को 338 का में रखा गया है। अनुच्छेद 340 इसके द्वारा पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति की गई है। अनुच्छेद 340 के द्वारा। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 343 संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में दी गई है। अनुच्छेद 343 के द्वारा। किसके द्वारा, 343 के द्वारा संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में ली गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 347 यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोगों किसी भाषा को बोलते हो या उनकी आकांक्षा हो कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए तो इसकी अनुमति राष्ट्रपति दे सकता है। अनुच्छेद 347 के तहत। अनुच्छेद 351 यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बने। अनुच्छेद नंबर 352 अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा आपात स्थिति की घोषणा यदि वह समझता हो
कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में हो तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद नंबर 356, यदि किसी राज्य का राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दी कि राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। कब राष्ट्रपति शासन लागू होता है? अगर किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र असफल हो जाता है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और राष्ट्रीय आपात कब लगता है? तो राष्ट्रीय आपात युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के दौरान लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 के द्वारा यदि राष्ट्रपति यह समझता है कि भारत या किसी भाग में वित्तीय स्थिति एवं साख खतरे में है तो वह वित्तीय आपात की स्थिति घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद नंबर 365, यदि किसी राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देशक का पालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाना विधि सम्मत होगा कि उस राज्य में संविधान तंत्र के अनुरूप प्रशासन चलने की स्थिति नहीं है, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। कब लागू किया जाता है? यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देशन के पालन करने में असफल हो जाता है तो। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 368, इसके द्वारा संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है। संविधान का संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। नेक्स्ट, अनुच्छेद नंबर 370, इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति का वर्णन है जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 370 को अब समाप्त कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित हो गए हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद नंबर 371, कुछ राज्य के विशेष क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रपति द्वारा बोर्ड स्थापित कर सकता है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर इत्यादि में बोर्ड स्थापित किया गया है। अनुच्छेद नंबर 394 का, इसके द्वारा राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 394 का के तहत संविधान को हिंदी भाषा में अनुवाद कराया। नेक्स्ट, अनुच्छेद 395, इसके द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1953 तथा इसके अन्य पूरक अधिनियमों को जिसमें प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है, यहाँ रद्द किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। इस वीडियो में पॉलिटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे सारे को विस्तार से बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और एसपी स्टडी जोन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। ये वीडियो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे यूपीएससी, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, जेईई इत्यादि। थैंक यू फ्रेंड्स।